आइए हम एक बार फिर से मैं यीशु मसीह नाज़री के नाम से मेरे प्रिय भाई बहन आप सबका स्वागत करता हूं। और आज जिस विषय के लिए हम प्रार्थना करेंगे और जो उसका विषय है कि कैसे हम गुप्त के पापों से बच सकते हैं, हाउ वी कैन एस्केप फ्रॉम द सीक्रेट सिन। देखिए, बाइबल साफ कहती है कि पाप की मजदूरी मृत्यु और परमेश्वर का दान यीशु मसीह के द्वारा अनंत जीवन है। जब परमेश्वर ने आदम और हव्वा को बनाया प्रारंभ में, तो उसने उन्हें अदन की वाटिका में रखा और उस वृक्ष के फल को खाने के लिए मना करा, जो कि ज्ञान के और जीवन का वृक्ष था। और उसने उस फल को खा के दोनों ने पाप किया और परमेश्वर ने अदन की वाटिका से निकाला। लेकिन साल हजारों साल उस पाप का कोई भी तोड़ नहीं था, परंतु परमेश्वर ने 2000 साल पहले अपने लौते पुत्र को क्रूस पर मेरे और हम सब के पापों के लिए मरने भेजा। और बाइबल कहती है कि उसने अपने लहू के द्वारा हम सब के पापों को शुद्ध किया। जो उस पर विश्वास करते हैं और जो उसके लहू को अपने ऊपर अप्लाई करते लगाते हैं और ये मानते हैं कि उसका लहू में पापों छुटकारा देता है। गुप्त के पाप क्या है मेरे प्रियो? गुप्त के पाप वो पाप है जो पाप हम छुपके करते हैं, बगैर बताए करते हैं। मतलब ये कि जैसे एक कपल है, शादीशुदा पति पत्नी है, और उनके बावजूद भी पति का रिलेशन किसी और के साथ या पत्नी का रिलेशन किसी और के साथ है, तो वो गुप्त के पाप होते हैं। और गुप्त के पाप कैसे होते हैं? वो गुप्त पाप, देखिए पाप क्या होता है? पाप आज्ञा नहीं मानना। और गुप्त के पाप भी अगर हम देखें कि सदोम और गोमोरा के समय में, लूत के समय में पाप इतना बढ़ गया था कि सब ने अपनी निर्लज्जता को दिखाया। हम देखते हैं कि कैसे एक दूसरे के प्रति लोग पाप कर रहे थे और वो घृणित काम कर रहे थे जो परमेश्वर को पसंद नहीं थे पूरी तरीके से। जैसे कुरिन्थियों की कलीसिया में भी पौलुस इस बात को लिखता है कि कलीसिया में अनैतिकता आ चुकी थी, व्यभिचार होता था, वरन ऐसा व्यभिचार जो अन्य जातियों में भी नहीं होता था। एक मनुष्य अपने पिता की पत्नी को रखता था और तुम शोक तक नहीं करते थे। मतलब इस प्रकार परमेश्वर ने उनको उनकी शारीरिक अभिलाषाओं पे छोड़ दिया पूरी तरीके से। जो पाप होते हैं, जो शारीरिक पाप होते हैं, शरीर से एक दूसरे से हम शरीर के साथ छेड़खानी करते हैं, हस्त मैथुन करना, ये गुप्त की पाप की कैटेगरी में। ब्लू फिल्म देखना, ये गुप्त की पाप की कैटेगरी में। शादी के पहले संबंध रखना, ये गुप्त के पाप हैं। ब्लू फिल्म देखना, गलत चीज़ों को देखना, गलत चीज़ों को खाना। पाप के कारण से, पाप को छुपाने के लिए इंसान झूठ बोलता है, लालच करता है, लोभ करता है, चोरी करता है। ये सब गुप्त के पाप हैं और वो उसे छुपाता है, और छुपाने के लिए उसके ऊपर उसे और झूठ बोलना पड़ता है, वो भी पाप है। वो मर्डर भी कर सकता है, वो खून भी कर सकता है। वो ये सब गुप्त पापों की कैटेगरी में आता है मेरे प्रियो। शैतान किस लिए आया? वो बरगलाने आया, बहकाने आया। आज भी आज्ञा नहीं मानने वाली आत्मा संसार में काम कर रही है, लेकिन परमेश्वर ने हमें अपराधों से यीशु के लहू के द्वारा छुड़ाया। अगर आज आप विश्वास करते हैं कि आपके जीवन में ये सब चीज़ें और आपका रिलेशन किसी के साथ है, या आप रॉन्ग रिलेशन में हैं, या आपने पहले किसी के साथ रॉन्ग रिलेशन में था और फिर आप आ गए लेकिन आपने क्षमा नहीं मांगी, मेरे प्रियो बाइबल साफ कहती है, जिस प्रकार वचन कहता है कि परमेश्वर ने उनको उनकी अभिलाषा के अनुसार अशुद्धता के लिए छोड़ दिया, आपस में अपने शरीर का अनादर करें। देखिए, बाइबल साफ कहती है कि उन्होंने परमेश्वर की सच्चाई को बदलकर झूठ बना डाला और सृष्टि की उपासना और सेवा न की, सृजनहार को जो सदा धन्य है। इसलिए परमेश्वर ने उन्हें उनके नीच कामों के वश में छोड़ दिया। देखिए, जब आप गुप्त के पाप करते हैं, अर्थात गंदे काम, गलत काम, ये जो परमेश्वर को पसंद नहीं। बाइबल कहती है कि हम सब ने पाप किया था इस पृथ्वी पे, हम सब ने पाप किया, हम सब परमेश्वर की महिमा से रहित, अर्थात उसकी उपस्थिति से। तो गुप्त के पाप हमें परमेश्वर की महिमा, उसकी ग्लोरी, उसकी उपस्थिति, उसकी प्रेजेंस से अलग कर देते थे। कि पाप होने से इंसान क्या होता है? पाप होने से इंसान बीमार होता है। वो देखिए, वो सोच रहा मैं तरक्की कर रहा, मुझे बुद्धि है, मुझे समझ है, लेकिन देखिए पाप होने से वो गलत तरीके से, वो गलत रास्तों को अपना के, गलत योजनाओं को बना के वो क्या करता है। परमेश्वर, जब हम पाप करते, जैसे हम देखते लूत के समय में और नूह के समय में, परमेश्वर ने कैसे उनको उनकी पाप पे छोड़ दिया, और उस समय उसने हालेलुया जल प्रलय देकर वो सब पापियों को ख़त्म कर दिया था। उस समय, पुराने समय में, उस समय यीशु मसीह बलिदान नहीं हुआ था। लूत के समय में भी देखो, सदोम और गमोरा को केवल परमेश्वर ने गुप्त पाप, गंदे गलत घृणित पापों के कारण से ख़त्म कर दिया था। परमेश्वर पाप से चिढ़ता है, पापियों से नहीं। वो पाप
पापियों को पाप से निकालने के लिए आया। अगर आपको लगता है आपने पाप किया, गुप्त के पाप किए, इस वक्त बाइबल साफ कहती है कि परमेश्वर का वचन बाइबल कहती है कि अपनी भूल चूक को कौन समझ सकता है। मेरे गुप्त के पापों से तू मुझे पवित्र कर, अपने दास को ढिठाई के पापों से बचा रख, वे मुझ पे प्रभुता का न करने पाए, तब मैं सिद्ध हो जाऊंगा और बड़े अपराधों से बचा रहूंगा। तो इस वक्त अगर आप तैयार हैं, अगर अपने पापों का अंगीकार करने के लिए, क्योंकि पाप की मजदूरी मृत्यु। मेरे प्रियो, आप देखते हैं जब पाप रहता है आपके जीवन के अंदर तो आप गलत आइडियाज़ लगाते, गलत काम करते, गलत काउंसलिंग से, गलत तरीके से हर चीज़ को आप अपनाने की कोशिश करते, लेकिन आप सफल नहीं होते, क्योंकि पाप कभी भी आपको सफल नहीं बना सकता। पवित्रता में चल के आप सफलता और परमेश्वर को हासिल कर सकते हैं। इसलिए यीशु मसीह के लहू को आप अपने ऊपर लगाएं। इस वक्त बोले, परमेश्वर मुझे हर एक गुप्त के पाप से छुटकारा दे। यीशु मसीह का लहू मुझे छुटकारा दे, ढिठाई के पापों से, बड़े अपराधों से मुझे बचा ले। यीशु मसीह अपना वचन भेज के मुझे इस गड्ढे से बाहर निकाले। जैसे यूसुफ उस अपराध से भागा जो पोतीफर की पत्नी उससे कराना चाहती थी, लेकिन उसने कहा मैं परमेश्वर के विरुद्ध में कैसे पाप कर सकता हूँ। और इस वक्त हम देखते हैं कि जब आप अपने अपराधों को मान रहे हो, बोलो यीशु मसीह मैं अपने अपराध, अपने पाप जो गुप्त में मैंने किए, मैंने इसके आपके विरुद्ध में, स्वर्ग के विरुद्ध में, जिस प्रकार उड़ाऊ पुत्र ने अपने पाप को मान लिया अपने पिता के सम्मुख, उसने हर एक वो गुप्त के पाप करके अपने पिता के सम्मुख आके पिता से माफ़ी मांगा, उसने क्षमा कर दिया। वैसे आज यीशु मसीह का लहू भी आज आपको हर गलत और गुप्त पापों से क्षमा करे। अगर आप पश्चाताप करते हैं, पाप करके आप भागे नहीं, लेकिन आप परमेश्वर के पास आए, यीशु मसीह का लहू आपको शुद्ध करेगा। हर वो दीवार जो आपके और आपके परमेश्वर के बीच में, वो पाप की दीवार, गुप्त पाप की दीवार, परमेश्वर आज आपको अपने लहू के द्वारा शुद्ध कर रहा है, वचन भेज के चंगाई छुटकारा दे रहा है। हर एक बीमारियों से आप गुप्त बीमारी छुटकारा पा रहे, गलत चीज़ें छुटकारा पा रहे। प्रभु यीशु मसीह आपको ब्लेस कर रहा है, धन्यवाद कर, सब बातें उसको महिमा दे। यीशु के नाम से इस प्रार्थना को